नमस्कार, वेलकम बैक टू रिवीजन क्लास। टेक आउट योर क्वेश्चन बैंक, राइट। एंड लास्ट क्लास में हमने सॉल्व द पजल किया था इन क्वेश्चन बैंक ओनली। दिस इज द योर क्वेश्चन बैंक, राइट। एंड लास्ट क्लास में मैंने ये आपको सॉल्व करके दिखाया था कि कैसे हम पजल सॉल्व करते हैं। एंड टुडे वी विल डू लॉजिकल क्वेश्चन एंड राइट डाउन डेट, दैट इज 5th अगस्त, राइट। आज हम लॉजिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, सी व्हाट इज एन लॉजिकल क्वेश्चन। ये आपके टेक्स्ट बुक के कंटेंट में से ही होता है, राइट। बट इसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। लॉजिकल क्या होता है, मीन्स आपको अपना माइंड प्रॉपरली यूज करना है। ये क्लू दिया हुआ है, ओके, उसको आपको सॉल्व करना होता है। ओके, for this you have to read this question 2 times। 2 times अच्छे से पढ़ोगे देन आपको समझ में आएगा कि what is they are asking, right। चलो let's start। See, I am a 2-digit number। I am more than 45 but less than 55। Who am I? एक बार अच्छे से पहले पढ़ लो, देन वी विल रीड अगेन। और इसका एक एक जहाँ फुल स्टॉप से एक एक सेंटेंस है उसको प्रॉपरली समझेंगे। आई एम अ 2-digit नंबर, मीन्स मैं 2 डिजिट का नंबर हूँ, राइट। मैं 2 डिजिट का नंबर हूँ। नाउ सेकेंड, आई एम मोर देन 45 बट लेस देन 55। मैं 45 से ज़्यादा हूँ एंड 55 से लेस हूँ, कम हूँ। मैं वो नंबर हूँ जो 45 से ज़्यादा हूँ बट 55 से कम हूँ। हु एम आई, तो मैं कौन हूँ। नाउ सी, ऐसे तो 45 से ज़्यादा और 55 के नंबर तो बहुत है हमारे पास। 45 से ज़्यादा मीन्स 46, 47, 48 टिल 54 तक जा सकते हैं, राइट। बट हमें यहाँ टिक करना है, ये ऑप्शन हमें देखना है। ओके, हु एम आई, मैं कौन हूँ, हमें ऑप्शन देखना है। तो पहले ऑप्शन 40, सी मोर देन 45, 45 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 40 तो कम है, दिस इज नॉट माई आंसर, राइट। 54, नो सी 45 से ज़्यादा है, येस। 55 से कम है, येस। तो ये हो सकता है, सो टिक ऑन दिस। नाउ हम सी भी पढ़ते, देखो 57, 45 से तो ज़्यादा है बट 55 से भी ज़्यादा है। मुझे यहाँ क्या चाहिए, लेस देन 55, 55 से कम चाहिए मुझे। मैं तो वो हूँ जो 45 से ज़्यादा हूँ, 55 से कम हूँ। तो 57 तो मोर हो गया 55 से, और 45 से कम 40 हो गया। सो 54 करेक्ट ऑप्शन है। 45 से ज़्यादा भी है, 55 से कम भी है। So this is the logical question, right? हम बोलते हैं ना पहली पूछो, यू नो हिंदी में, एंड यून कार्टून में भी ऐसा आता है, होता है ना ऐसा। आई एम अ बिगेस्ट लार्जेस्ट एनिमल, आई हैव 2 big teeth, आई एम ग्रे इन कलर। हु एम आई, बोलो बोलो। बिग टीथ एंड बिगेस्ट एनिमल, ग्रे इन कलर, यस, एलिफेंट। तो इस टाइप का जैसे हम इंग्लिश में पूछते हैं, ये हम मैथ्स में कर रहे हैं। ओके, तो यही क्वेश्चन हमें ऐसे पढ़ना है अच्छे से एंड उसको समझना है, देन ऑप्शंस पढ़ना है एंड देन यू हैव टू फाइंड कि विच इज माय करेक्ट ऑप्शन। नाउ नंबर 2, डैश कम्स जस्ट बिफोर 900 + 50 + 7। 900 + 50 + 7 के जस्ट बिफोर। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे। ये क्या होगा, 900 + 50 + 7, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखो 957, राइट। ये पहले लिख लो। नाउ सी बिफोर, अब हमें शॉर्ट मिल जाएगा कि हमें इसके बिफोर आता है वो क्या है। अगर आप इसको सॉल्व नहीं करोगे देन यू कांट डू। तो लॉजिकली आपको क्या करना है, पहले इसका
शॉर्ट फॉर्म लिख देना है 957। अब इसके बिफोर यू नो क्या आता है, 957 ये तो इक्वल है, ये नहीं होगा। 958 ये तो आफ्टर आता है। यस, 956 957 के बिफोर आता है, राइट। ये आपको यू कैन राइट ऑल्सो, और टिक करोगे तो भी चलेगा। सो 956 कम्स जस्ट बिफोर 957। मुझे इसके बिफोर लिखना है, ओके। नाउ नंबर 3। Now see, number 3, how many odd numbers are between 0 to 10? 0 to 10 में कितने odd numbers आते हैं? तो इसके लिए आप पहले क्या करोगे, सारे odd numbers जो 0 और 10 के बीच में आते हैं वो लिख लेना है। तो you can write here 0 के और 10 के बीच में C 1, then 2 is even, 2 नहीं होगा, 3 is odd, 4 is even, 5 is odd, 6 is even, 7 is odd, 8 is even, 9 is odd। 0 to 10, तो 10 तो इवन ही है, तो नहीं होगा। तो दिस नंबर सी, अब हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर बिटवीन, ये सारे नंबर्स आते हैं 0 और 10 के बिटवीन। सो यू कैन काउंट 1 2 3 4 5। सो माई आंसर विल बी 5, राइट। So can we move to next page? Okay, always see, ये लॉजिकल सॉल्व करने के लिए आप इसके भी, ये जैसे मैंने यहाँ निकाल लिया, यहाँ पे भी लिख लिया, so this will be easy for you, okay। चलो now question number 4। Now see, I have 6 flat faces and 8 corners. Which of the following am I? इसमें क्या है, I have 6 flat faces, मेरे पास 6 flat faces है और 8 corners है। तो which of the following am I, इसमें से मैं कौन हूँ? Now you know कि 6 faces किसके होते हैं, सिलेंडर के होते हैं? No, इसके तो 2 ही फेस दिख रहे हैं। क्यूब के होते, यस, मैंने आपको डाइस दिखाया था ना, राइट। सी, आई हैव शोन यू कि ये है क्यूब और इसमें 6 फेसेस होते हैं। सी 1 then 2 3 then 4 then 5 and ये 6। सो राइट आंसर इज क्यूब, राइट। नाउ सी, there are 10 lions in a jungle। कितने लायंस है, 10, ओके। एक जंगल में 10 लायंस है। नंबर ऑफ लेग्स ऑल टुगेदर इज, देयर आर 10 लायंस इन अ जंगल। एक जंगल में 10 लायंस है, राइट। नाउ नंबर्स ऑफ लेग्स ऑल टुगेदर इज, हमें लायन नहीं पूछा है इसमें, क्योंकि लायन तो पता है कि 10 है। नंबर ऑफ लेग्स कितने होंगे, तो इसमें आपको लॉजिक क्या लगाना है, एक लायन के कितने लेग्स होते हैं, 4 लेग्स। तो 10 लायंस के कितने होंगे, टेल मी 4 10 40, राइट। और अगर दूसरा वे आप करो, रिपीटेड, एक लायन को 4, तो 2 लाइन 3 लाइन 10 लाइन है, तो 4 लेग्स, 4 + 4 + 4 + 4 + 4। अगर हम ऐसा करेंगे तो इन शॉर्ट वी नो कि रिपीटेड एडिशन का शॉर्ट फॉर्म होता है मल्टीप्लिकेशन, राइट। अगर हम ये ऐसे करेंगे, एक लाइन को 4 देन सेकेंड लाइन को फिर 4, ऐसे 10 बार ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अगर 4
क्योंकि एक लाइन को 4 तो दूसरे लाइन को भी 4, ऐसे 10 लाइन को 4। तो व्हाट वी हैव डन, रिपीटेड एडिशन को हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन। दैट मीन्स वी कैन डू 4 10 जा और 10 4 जा 40, राइट। तो माई आंसर इज 40। अब समझ में आया कि व्हाट इज लॉजिकल क्वेश्चन, राइट। ये आपको आंसर डायरेक्टली नहीं पूछता है, घुमा के पूछता है। जैसे आपको अगर पूछेंगे एक लाइन के कितने लेग्स होते हैं, तो यू कैन टेल कि 4 लेग्स, पर इन्होंने क्या पूछा, दे आस्किंग 10 लाइन से और मुझे टोटल लेग्स चाहिए। तो यू हैव टू यूज योर माइंड कि 4 लेग्स एक लाइन को है तो 10 लाइन को 4 10 से, दैट मीन्स 40 लेग्स होंगे ऑल टुगेदर, राइट। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ सी नंबर 6, आई हैव 3 sides and 3 vertices। मेरे पास 3 sides है, 3 vertices है। Who am I? कौन हूँ मैं? रेक्टेंगल, स्क्वायर या ट्राइंगल? नाउ यू नो रेक्टेंगल को 4 sides, स्क्वायर में भी 4 sides, बट ट्राइंगल में 3 sides, राइट। नाउ what comes after 200? 4 ones plus 4 ones plus 5 ones. What comes after? After मतलब बाद में क्या आता है? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो तो इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लो। 200, सॉरी यहाँ पे आपका 10s होगा बेटा, 4 10s that is 4 and 5 ones। प्लीज डू द करेक्शन, ये वंस को काट लेना, यहाँ 10s होगा, राइट। तो आपका यहाँ क्या होगा, 4 10s दैट इज 45, 245, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लेने का। नाउ यू गेट योर आंसर इन अ इजी वे। व्हाट कम्स आफ्टर 245? राइट, यस 246, 245 के बाद 246। Now, I am between 400 and 500. Who am I? मैं 400 और 500 के बीच में आता हूँ, तो मैं कौन हूँ? आपको ऑप्शन देखना है। 600 है? नहीं, वो तो 500 के बाद आता है, बिटवीन में नहीं, मुझे बिटवीन में चाहिए। सी, आई एम बिटवीन। 300? नहीं, वो इसके पहले आता है। 300 तो इस 400 के पहले आता है। 499? यस, ये इसके बीच में। सी, 400 और 500 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं। 401, 402, ये बहुत सारे नंबर्स हैं, राइट। पर यहाँ हमें ऑप्शन चेक करना है कि उसमें क्या दिया हुआ है। तो हमें पता है 600 के बहुत बाद आता है, 300 400 के बहुत पहले आता है। तो दिस इज द नंबर जो बीच में आता है। 400 के बीच में 401, 402, बहुत सारे नंबर आता है, पर यहाँ कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। यहाँ ये नंबर और ये दिया हुआ है, ये दोनों तो हमने देखा नहीं आता है, तो ये आता है बिकॉज 499 500 के जस्ट पहले आता है और इसके बाद बहुत बाद आता है, लेकिन बीच में तो आता है इसके, राइट। 400 और 500 के बीच में ही ये नंबर आता है। नाउ I am formed by the digit 3 and 6 without repetition. If I am an even number, then who am I? I am formed by the digit 3 and 6. मैं 2 नंबर से फॉर्म हुआ है, 3 और 6 से फॉर्म हुआ हूँ, विदाउट रिपीटेशन। रिपीट नहीं हुआ है, मतलब ना 3 को रिपीट किया गया ना 6 को, राइट। इफ आई एम एन इवन नंबर, और मैं इवन नंबर हूँ, क्या हूँ, इवन नंबर, देन हु एम आई, तो मैं कौन हूँ। सी, 3 and 6 से 36 और 63 दोनों ही हो सकता है, राइट। बट सी, ये क्या बोल रहे हैं, इवन नंबर हूँ, आई एम एन इवन नंबर। अगर ये नहीं लिखा होता देन दिस ऑल्सो करेक्ट, दिस ऑल्सो करेक्ट, बट यहाँ लिखा हुआ है
मैं 3 और 6 से फॉर्म होता हूँ, बट मैं इवन नंबर हूँ, आई एम एन इवन नंबर। और ये 33 ये ऑड है लेकिन रिपीट हुआ है, और यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन, तो ये भी नहीं होगा। आई एम एन इवन नंबर, तो 36 और 63 में इवन नंबर कौन सा है? यस 36, क्योंकि 6 होता है इवन नंबर। 3 हो गया ऑड और ये भी हो गया ऑड, और ये तो रिपीट कर रहे हैं 3 3, हमें तो 3 और 6 से चाहिए। So this is my correct answer. Now the last question. 30 tickets were sold on Saturday. 10 tickets were sold on Sunday. How many total tickets were sold in these 2 days? See, 30 tickets हमने सैटरडे को बेची, टिकट्स काउंटर में 30 टिकट सैटरडे को सोल्ड हुई और 10 टिकट्स संडे को। तो टोटल टिकट कितने सोल्ड हुई ये 2 डेज में, मतलब सैटरडे और संडे में। तो व्हाट यू विल डू, प्लस 30 प्लस 10, 30 प्लस 10 इज यस 40। सो दिस इज द लॉजिकल क्वेश्चन वी हैव डन। एंड आपका होमवर्क क्या रहेगा, बस आपको जस्ट ये रीड करना है एंड ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ। ओके, वैसे आई हैव डन फॉर यू, बट आप ट्राई करना कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लेना, हिंट आपको या पता चल जाएगा कि कैसे करना है, एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योर सेल्फ, अपने आप सॉल्व करो। ओके, राइट। सो दिस मच फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।